नमस्कार, मैं सुनील कुमार रोहिला सनराइज स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बोर्ड कक्षा नज़दीक आने के कारण कक्षा 12 का भूगोल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ला रहे हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है सनराइज स्कूल टोडा। हम इन टॉपिकों के माध्यम से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है अध्याय 5 का प्राथमिक क्रियाओं का अंतिम टॉपिक है खनन। आज हम इस खनन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और खनन इस पाठ से जो खनन अध्ययन है एक टॉपिक से बोर्ड कक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आज हम खनन के बारे में बात करेंगे। खनन किसे कहते हैं? तो खनन देखिए, धरातल या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। मैं एक बार फिर इसको दोहराना चाहता हूँ। खनन किसे कहते हैं? धरातल या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे खनन कहा जाता है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक कारक होता है और एक आर्थिक कारक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक कारक के बारे में। भौतिक कारक वो जो धरातल पर होते हैं, जैसे जमाव का आकार। तो खनिजों का जमाव किस प्रकार का है? एक तो ये इसको प्रभावित करता है खनन को। दूसरा गुणवत्ता, खनिज की गुणवत्ता कैसी है उसको भी यह एक प्रभावित करता है। तीसरा है उपस्थिति, धरातल या भूगर्भ में खनिज की उपस्थिति किस प्रकार की है, कितने प्रतिशत खनिज है, इसको भी यह प्रभावित करता है। तो ये जो कारक है ये भौतिक कारकों में आते हैं। दूसरा कारक है खनिज को प्रभावित करने वाले दूसरी जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में खनिजों की मांग, यदि खनिजों की मांग होगी तो खनन अधिक किया जाएगा और खनिजों की मांग ही नहीं होगी तो इसको भी एक प्रकार से प्रभावित किया जाता है। तकनीकी ज्ञान, देखो खनिजों को निकालने के लिए तकनीकी ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता होती है, तो यह भी खनन को प्रभावित करता है। पूंजी, देखो पैसा, धन, अर्थ, यह भी खनिज खनन को प्रभावित करता है। श्रम व परिवहन, ये दोनों कारक भी इन खनिज खनन को अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये दो है खनन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक में आपको मैंने बता ही दिया और आर्थिक कारक में भी आपके सामने है। तो इतने में इस जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए हैं इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा इसके आगे के जो है उस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है खनन की विधियाँ। देखो खनन करने की कितनी विधियां हैं? खनन करने की दो विधियां हैं, एक तो धरातलीय खनन और एक भूगर्भ खनन। तो धरातलीय खनन के बारे में बात करते हैं कि धरातल पर मैं एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि धरातलीय खनन और भूगर्भ खनन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अपने पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन ये पृथ्वी का धरातल है। तो यहाँ ऊपर सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो खनन किया जाता है उसको तो धरातलीय खनन कहते हैं। और दूसरा गहरे कुएं खोद करके और भूगर्भ के अंदर से जो खनन किया जाता है उसे भूगर्भ खनन कहा जाता है। तो खनन की जो दो विधियां हैं, धरातलीय खनन और भूगर्भ खनन, चित्र के आधार पर आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं धरातलीय खनन की। धरातलीय खनन किससे कहते हैं? देखो धरातलीय जो खनन है यह सबसे सस्ता व सरल खनन है। देखो धरातल का जो खनन है वह सबसे सस्ता खनन, यानी कि इसमें पैसे खर्च कम होते हैं और सबसे सरल, आसानी से भी इसको किया जा सकता है। देखो इसे विवृत खनन भी कहा जाता है। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। इस खनन में उपकरण व सुरक्षा उपाय पर खर्च कम होता है। देखिए धरातलीय खनन करते हैं तो उपकरण और सुरक्षा के जो उपाय है उन पर खर्च कम होता है, अधिक खर्च नहीं किया जाता, पैसे अधिक खर्च नहीं किए जाते।
अगला है उत्पादन जल्दी व अधिक होता है। जो धरातलीय खनन होता है, धरातलीय खनन में तो उत्पादन बहुत जल्दी होता है और अधिक भी किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भूगर्भ खनन।